इंडिया में 2 ही कॉलेज है जो उसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर है, दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दोनों ही जो हमारे कैंपस हैं ये किसके हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हमारे ये कैंपस हैं। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये इनको कोऑर्डिनेट करता है, ये इनको फंड करता है, और जो जॉब मिलती है वो बता दूं मैं आपको कहां मिलती है, ये मिलती है आपको बार के अंदर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये सबसे फेमस संस्थान है जहां पे नेक्स्ट से। तो बच्चों आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम। अभी नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है? NEST। ये होता है आपका रिसर्च के लिए। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे आपके इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस या BSc MSc 5 ईयर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब BSc MSc जो आपका 5 ईयर की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ये आपके कुछ NITs के अंदर है जो कि कई जगह खत्म भी कर दी गई है। कुछ आपके IITs में आपका बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स है, उसके बाद कई जगह आपका BS MS का भी कोर्स मिल जाएगा। IIT कानपुर ने एक सर्कुलेशन जारी किया है, एक आर्टिकल अभी निकला था नवंबर में। ओलंपियाड दियो जो बच्चे हैं जिन्होंने ओलंपियाड क्वालिफाई किया हुआ है, आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड तक अगर आप गए हैं तो इसमें आप अगर ओलंपियाड का आपके पास सर्टिफिकेट है, आपने क्वालिफाई किया है, इंटरनेशनल कैंप तक अगर आप पहुंचे हैं, तो IIT कानपुर ने बैचलर ऑफ साइंस BTech ये कोर्सेज वहां पे अभी 4-5 डोमेन में शुरू किए हैं। इसका डिटेल में वीडियो बहुत जल्दी आप तक पहुंचा दूंगा, और उसमें किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब बताएंगे हम डिटेल में। आज बात कर रहे हैं नेक्स्ट NEST, नेशनल इंटरेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट को बोलते हैं। पूरे इंडिया में 2 ही कॉलेज है जो उसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च भुवनेश्वर है, दूसरा है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। दोनों ही जो हमारे कैंपस हैं ये किसके हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हमारे ये कैंपस हैं। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये इनको कोऑर्डिनेट करता है, ये इनको फंड करता है, और जो जॉब मिलती है वो बता दूं मैं आपको कहां मिलती है, ये मिलती है आपको बार के अंदर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये सबसे फेमस संस्थान है जहां पे नेक्स्ट से पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब भी बार्ग में वैकेंसी आती है, अभी वैकेंसी बार्ग में आई हुई है, जब भी हर साल आती है, तो साइंटिस्ट बी के लिए वैकेंसी यहाँ पे आती है, किसमें? बार्ग में। साइंटिस्ट बी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आती है। तो जब भी वैकेंसी आती है, चाहे इंजीनियरिंग वाला पोर्शन हो, चाहे आपका साइंस वाला पोर्शन हो, उसमें आप ये लिखते हैं साफ साफ कि अगर आपने नेक्स्ट से पढ़ाई की है, मतलब नेक्स्ट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हुआ है, आप नाइजर से पढ़ रहे हैं, नाइजर भुवनेश्वर में अगर आप हैं, 7.5 CGPA लास्ट सेमेस्टर में आपका होना चाहिए, तो आपको सीधे बुलाया जाएगा। ना आपको गेट देने की जरूरत है, और ना ही जो बार का अपना रिटन टेस्ट होता है वो भी देने की आपको जरूरत नहीं है। 3rd AC का टिकट देंगे आपको, बैंगलोर या मुंबई आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जॉब करने का, बार के संस्थान में जॉब करने का अपना एक अलग रुतबा होता है, अपना एक अलग काफी अच्छा पैसा भी आपको मिल जाता है वहां पे। तो ये नेक्स्ट का एग्जाम का फॉर्म जो है कब आता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं? बायोलॉजी वाले बच्चे भी दे सकते हैं, अगर आपके पास बायोलॉजी PCB से आप हैं तो आप दे सकते हैं, PCM से है तब भी आप दे सकते हैं, दोनों ही बच्चों के लिए बेस्ट है। नीट वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, नीट के साथ में इस एग्जाम को ऑप्शन में आप रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात, इसकी वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं, सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, पेपर अच्छे लेवल का बनता है, लेकिन अवेयरनेस बच्चों में इतनी ज्यादा नहीं रहती रिसर्च को लेकर के, इसीलिए आप इसमें थोड़ा सा अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद आपका लाइफ सेट होने वाला है। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें डिटेल है। देखिए आउट द नेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। तो 2007 में हमारा ये कैंपस स्टेबलाइज हुआ था, और तब से हमारा ये नेक्स्ट का एग्जाम जो है ये कंडक्ट हो रहा है। 2 हमारे कैंपस हैं, नाइजर भुवनेश्वर जो कि हमारा उड़ीसा में है, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ये हमारा बना हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर। अब देखते हैं डेट हमारी कब कब इनके फॉर्म आते हैं और क्या कोर्स कराता है। कोर्स क्या कराता है? अगर मान लीजिए आपने नेक्स्ट का पेपर दिया, नेक्स्ट का पेपर देने के बाद आपका एडमिशन हो गया नाइजर भुवनेश्वर में, तो आपको MSc की डिग्री देगा, ये MSc 5 ईयर की डिग्री देगा। कौन कौन से डोमेन में देता है, क्या क्या उसमें आपको काउंसलिंग के लिए करना होगा, कैसे आपको कितनी रैंक पे कौन कौन से जो है सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम है क्या, और इससे कौन कौन से हमारे कॉलेज मिलने वाले हैं, कब इसका फॉर्म आता है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है आपका 3 अप्रैल को, पिछले साल ओपन हुआ है, मतलब इस साल भी अप्रैल में आपका ये ओपन हो जाएगा। लास्ट आपका जो था वो 12 जून था पिछले साल। एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो आपका कंडक्ट हुआ था 23 जून को, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। इस साल भी मान के चलिए कि जून के महीने में आपका ये पेपर होगा। तो सबसे अच्छी बात ये प्लस पॉइंट कि जब ये पेपर होगा तब आपका JEE एडवांस भी हो चुका होगा, जो कि इस बार 18 मई को होना है। कानपुर IIT कानपुर उसको कंडक्ट करवा रहा है, और JEE मेंस जो आपका है ये भी आपका जो है ओवर हो चुका होगा। बिट्स प्लानिंग वगैरह का भी अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वो भी मतलब ऑलमोस्ट जो आपके मेजर एग्जाम है वो कंडक्ट तब हो चुके होंगे, उनके हो सकता है रिजल्ट भी आ गए हों, तब जाकर के एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पढ़ने का आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ये दिशा एक स्कॉलरशिप इनकी प्रोग्राम चलता है, उसके अंतर्गत आपको 5000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। 12 पंजे 60,000 रुपए आपका ये हो गया साल का। 5 साल तक आप MSc करते हैं तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा आपको साल में मिलेगा 5 साल में। और सबसे अच्छी बात 20,000 रुपए इंटर्नशिप का मिलेगा, समर इंटर्नशिप का। तो टोटल आपका कितना हो गया 80,000 रुपए सालाना आपको ये पैसा गवर्नमेंट दे रही है पढ़ने के लिए। यहाँ नाइजर और CEBS में पढ़ने का पैसा आपको ये मिलने वाला है। 80,000 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 5 साल का कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि फॉर्म की फीस क्या रहेगी। देखिए फॉर्म की फीस हमारी 700 रुपए रहती है फीमेल कैंडिडेट के लिए। SC ST के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए 700 फीस रहती है। जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है,
ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए फीस हमारा रहेगा 1400 रुपए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देखिए, 60% मांगते हैं ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 55% भी यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ पे भी 75% आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हमारा इंटेक कितना है, सीट इंटेक कितना है कौन से कॉलेज में। देखिए ये हमारा नाइजर है, ये हमारा CEVS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। यहाँ पे देखिए जनरल की सीट 101 है और ओबीसी की हमारी 54 सीट है 54, SC की 30 सीट है, ST की 15 सीट है। 5% रिजर्वेशन रहता है मतलब दोनों ही कॉलेजेस में ये रहता है आपका किसके लिए, फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे 5% रहता है। तो ये 23 सीटें हमारी जनरल की यहाँ पे हैं, उसके बाद 6 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 15 सीट हैं और ये आपकी 9 सीट हैं आपकी SC कैंडिडेट की और 4 सीट आपकी ST की है। तो ये हमारा सीट का इंटेक हुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या हमारा रहता है। ये ऑनलाइन आपका होगा एग्जाम, CBT मोड होता है। ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का 30 मिनट का रहेगा, 3 घंटे 30 मिनट का, 3.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेक्शन जो होंगे वो आपका फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, 4 सेक्शन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपके 200 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा। उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपका मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे। 68 क्वेश्चन टोटल आपसे 68 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पैटर्न होगा देख लेते। देखिए ये आपका सेक्शन हो गया फिजिक्स का, ये आपका हो गया मैथमेटिक्स का, ये आपका हो गया केमिस्ट्री का, ये आपका हो गया बायोलॉजी का। तो 2 सेक्शन में देखिए हर जो है उसमें सेक्शन में 2 आपके पार्ट होंगे। पहले पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12, जिसका 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये आपका हो गया कितना, 50 नंबर का। टोटल आपका एक सेक्शन 50 नंबर का हुआ। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दूसरे पार्ट में जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये आपका होगा 4 नंबर का। तो 4 पंजे 20 नंबर का आपका ये होगा, 30 नंबर का आपका ये होगा। तो ये सारे सेक्शन में इस तरीके से पूछा जाएगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा जो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर में एक होगा जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगा के ये सॉल्व करना होगा, इसलिए आपके नंबर भी यहाँ पे ज्यादा देखिए आपको मिल रहा है। 50-50 नंबर का आपका ये सेक्शन होता है। इस तरीके से आपका ये पैटर्न एग्जाम कर रहेगा। अब ये कितने नंबर पे हमको कौन सा नाइजर कौन सा CEBS मिलेगा ये डिटेल में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्या रैंक कितने मार्क्स आपको चाहिए, क्या कट ऑफ रहता है इसका, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। ऑल इन वन ई बुक, समाधान ई बुक, सारी चीजें इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी हम आपको देंगे। जैसे आपका जनवरी वाला पेपर होगा 12 फरवरी को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको हम PDF देना स्टार्ट कर देंगे बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आपका वीडियो में लिंक दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है आपका फीस स्ट्रक्चर की, कि हमें जो है 80,000 रुपए पढ़ने का तो मिल रहा है, लेकिन हमसे फीस कितनी मांगी जाएगी। यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्यूशन फीस 6,000 रुपए, मैं नाइजर की बात कर रहा हूँ। टोटल फीस आपकी देखिए कितनी यहाँ पे 9,000 रुपए। इस तरीके से आपको ये फीस देनी है। 9,000 फीस आपको देना है साल का। और कितना मिल रहा है पढ़ने का, 80,000 रुपए आपको मिल रहा है पढ़ने का ये नाइजर के अंदर। CEBS का देखते हैं क्या फीस है। देखिए CEBS की फीस जो हमारी 7300 रुपए है और यहाँ पे भी हमको पढ़ने का 80,000 रुपए मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बच्चों, ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे पैसा कम लगता है। बहुत सारे बीटेक के ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बहुत पैसा कम लगता है, लेकिन बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है और बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को मिस कर देते हैं, क्योंकि कब फॉर्म आता है कब लेट आता है। तो लेट में बच्चे क्या करते हैं कि अपना जैसे ही आपका 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा आपके पास बहुत सारे फोन कॉल आएंगे, आप अपनी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की सीट ऑफ कर लीजिए, बुक कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ज्यादा लेट करेंगे तो आपको CS नहीं मिल पाएगी। कंप्यूटर साइंस के नाम पे बहुत सारे बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, हमेशा से बनाया जा रहा है, आगे बनाया जाएगा। तो आप बच के रहिए ऐसे फोन कॉल से जो कि आपको ये बोल रहे हैं बिना आपके मार्क्स देखे, बिना आपकी परसेंटेज देखे, बिना आपकी परसेंटाइल देखे। कई बार तो ऐसा होता है कि 12th बोर्ड का रिजल्ट ही नहीं आया और बच्चों से आप बोल देते हैं कि भैया आप आओ, हम आपको फलाने कॉलेज में ये वाली सीट दिला देंगे, कंप्यूटर साइंस आपकी फिक्स है। ऐसा नहीं करना है। जेई मेंस आपका ब्रह्मास्त्र है। जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म करो, 14-14, 15-15 लाख रैंक पे बच्चों को अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी आप UIT चंडीगढ़ की अगर बात करेंगे, मेरे कॉन्टेक्ट में एक बच्चे भी आई जिसकी 7 लाख रैंक थी। 7 लाख रैंक पे उसको चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसको करना है बीटेक, तो उसको बायोमेडिकल या बायोकेमिकल या बायोटेक से उसको करना पड़ेगा बीटेक यहाँ पे, ठीक है। तो बायोटेक का अगर हम लोग बात करें तो 7 लाख, अभी चंडीगढ़ की बच्ची है, 7 लाख रैंक वाले बच्चे को नहीं अंदाजा था, नहीं आइडिया था, तो उसने क्या किया कि ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे UIT चंडीगढ़ जो कि जैक चंडीगढ़ का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज अच्छा माना जाता है, बेस्ट कॉलेज माना जाता है, यहाँ पे 14 लाख रैंक पे, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 14 लाख रैंक पे बायोटेक मिला है बच्चे को। साल 2024 की काउंसलिंग में उठा के देखिए आप, तो आपका रैंक क्या आ रहा है, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, डजंट मैटर। आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, कैसे बेटर वे में यूटिलाइज करके एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचेंगे, यही सब वीडियो के माध्यम से आपको मैं लगातार इन्फॉर्मेशन देता आया हूं, आगे भी देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।